मैं जब 10वीं क्लास में था सर, मैं बताता हूँ, तो जो ट्यूशन में मेरे सर थे उनने मेरे पापा को बोल दिया था, वो मीटिंग हुई थी 10वीं से पहले, पेरेंट मीटिंग जो आती है, हाँ, तो उसमें बुला के बोल दिया था कि अगर ये बच्चा क्लियर कर लेता है 10वीं का एग्जाम तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। जितने बच्चे भी मेरे को देख रहे हो भाई, तुम्हें पता है मैंने क्या किया है और तुम लोग भी कर लोगे। क्या बोलना चाहोगे आपके छोटे भाई बहन को, क्या बोलना चाहोगे? अरे हाँ, एग्जाम आ रहा है भाई। पहले देखो मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मार्क्स वगैरह जो है ना, जो परसेंटेज वगैरह आएंगे उससे डरना नहीं है। सबसे पहले सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं हम लोग। सर देखो सिंपल मैं अपनी साइड से बताऊंगा। बिल्कुल भाई, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम है, जो तुम्हारे परसेंटेज आएंगे वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। तो इफ अगर कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है भाई, चिल रहो, एग्जाम दो, क्लियर करो। मेरे को भी घर वाले बोलते थे कि भाई अच्छे परसेंटेज आने चाहिए और उससे ही सब डिसाइड होता है। ये सब परेशान नहीं है, सब चीजें परसेंटेज और एग्जाम के ऊपर ही डिसाइड नहीं होती है। कई लोगों के ज्यादा परसेंटेज आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, पर हाँ ये है कि मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बहुत मेहनत करी थी। मेरे साथ एक दूसरा बच्चा था, उससे मैंने 3 घंटे ज्यादा पढ़ा था, पर पता नहीं फिर उसके मार्क्स आते, मेरे नहीं आते थे इतने परसेंटेज। पर मेरे को फिर समझ आ गया कि मेरा थोड़ा दिमाग उसमें थोड़ा कम चलता था पढ़ाई में। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत पढ़ाई करी थी और मैं बहुत मेहनत करता था। पर भाई वही जो आप में से बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे, मजे करो भाई। और दिन में ना 20 मिनट निकालना, 30 मिनट निकालना, जो आपको पसंद है वो भी करना। ऐसा नहीं कि बुक ही रीड कर रहे हो। जो मेरा चीट कोड था, मैं खेलने जाता था, क्रिकेट के बॉल से गेम आती है वो पत्थर वाली, वो खेलता था मैं बीच में, क्योंकि मैं उससे फ्री हो जाता था। तो ऐसा कोई गेम पकड़ो जिसे 20-30 मिनट खेलो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खेलना है। नहीं बिल्कुल खेलना चाहिए, क्योंकि मैं तो खुद ही बोलता हूँ गेम खेलने में इसीलिए क्योंकि आप कहते हो गेम वगैरह फ्री करने के लिए आप कहते हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत सही है। और आपने तो करियर बनाया। हाँ वही, जो चीज आपको रोजी रोटी ला के दे रही है वो चीज बुरी नहीं होती है। बिल्कुल। फिजिकल गेम पहले बहुत खेलता था, जैसे क्रिकेट हो गया, और जैसे गुजरात में सतोड़िया आता है, सतोड़िया, हाँ, वो बॉल से 7 पत्थर गिराने वाला, हम दे चुके सनम मूवी में दिखाया था। हाँ। फिर वो छूटी डड़ी हुई, जैसे जिसको लगी वो आउट। अच्छा, मतलब बॉल फेंक के मारने, जिसके पैर पे लगी, बॉडी पे लगी, उससे बॉल से बचना है। और जो बॉल आता है गेंद तड़ी, गेंद तड़ी बोलते हैं इधर यूपी में उसको। ये सब फ्री फायर मतलब अज्जू भाई, ऐसा कुछ सेट है क्या? फ्री फायर मतलब अज्जू भाई, वही है। सच है, एकदम सच है। तो फ्री फायर से शुरू किया था या फ्री फायर मतलब सबसे ज्यादा पसंद था? मेरे को फ्री फायर से मैंने शुरू करा था और बाद में मेरे को फ्री फायर से प्यार हो गया। मतलब एक गेम होती है ना कि भाई मजे आ रहे हैं खेलने में, और मैं लगातार उसमें खेल रहा हूँ, तो वो वाला सीन था। जैसे आपने बताया कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी जीवन के अंदर, कुछ भी कर, तू पढ़ाई कर, तू गेमिंग कर, तू स्पोर्ट्स कर, तू सिंगिंग कर, डांसिंग कर, एक्टिंग कर, लाइफ में कोई भी करियर हो मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि कोई भी एग्जाम का नंबर जीवन का डिसाइड नहीं करता। हम लोग फ्यूचर है भाई, नंबर परसेंटेज ये हम लोग नहीं है। ओके, ये जो आएगा ना ये शुरुआत है, इसके बाद इससे ना तुम डरोगे ना, इससे तुम्हें सीखने को मिलेगा करेज। सबसे पहला लेसन जो है ना लाइफ का वो यही है कि हम डरेंगे, घबराएंगे, उसके बाद जो चीजें होगी ना आगे वो बहुत क्रेजी है। और अगर तुम्हारे परसेंटेज मेरी तरह कम भी आते ना, मैं अच्छा कर रहा हूँ। और मेरे को तब उस टाइम पे जब 56 आया था ना, मैं डर गया था कि घर वाले क्या बोलेंगे, पर नहीं बोला उन लोगों ने कुछ। और सपोर्टिव है घर वाले, बहुत ज्यादा। हाँ, तो यही था कि मतलब मेरे को भी लगा था कि भाई खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं होता। लाइफ ना बहुत ही अच्छी वे में आपको आने वाले टाइम में सरप्राइज करेगी, अच्छी चीजें आएगी और मजा आएगा भाई। यार आप पेरेंट्स के लिए कुछ बोलोगे? ये बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर होता है कई बार। और जैसे आप गेमिंग करके लाइफ में सक्सेसफुल हुए, आप मैथ्स पढ़ के, साइंस पढ़ के लाइफ में आपने पैसे नहीं कमाए या आपने अपना मुकाम नहीं हासिल किया, कुछ और करके किया, उन पेरेंट्स कुछ बोलोगे कि अपने बच्चों को फ्रीडम दे यार, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दे यार लाइफ में? पेरेंट्स ना मेन है। अगर आप देख रहे हो ना, तो जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मैं उनकी तरह ही आपको बनने के लिए बोलूंगा। फुल सपोर्टिव बनो। और परसेंटेज वगैरह पढ़ाई लिखाई के अलावा भी और भी बहुत सारी फील्ड है जहाँ पर हम अच्छा कर सकते हैं। पर फिर भी मैं यहाँ पे मैं बच्चों को बोलूंगा, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो इसमें भी आप नहीं कर पाओगे, आप समझ रहे हो? तो पढ़ाई सबसे पहले जरूरी है। पर पेरेंट्स को ये भी जानना चाहिए कि परसेंटेज और ये सब का जो आप स्ट्रेस डालते हो ना बच्चों के ऊपर कि भाई अगर इतने कम आ गए तो समाज में ऐसा हो जाएगा, और दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर देना, भाई उसका जो लाइफ है और जो आपके बच्चे का लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है। दोनों अलग अलग टाइम लाइन में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और आपका बच्चा 5 साल बाद पर किल करेगा, मतलब मजे करेगा, आप समझ रहे हो? तो वो टाइम का आपको भी वेट करना होगा और इतना प्रेशर नहीं डालना बच्चों के ऊपर। और जितने बच्चे भी मेरे को देख रहे हो भाई, तुम्हें पता है मैंने क्या किया है और तुम लोग भी कर लोगे। मैं तुम्हारे सामने एकदम एग्जाम्पल हूँ, समझ रहे हो? और एक मेरा दोस्त था, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था सर, और वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है।
और मैं भी बढ़िया कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ही सब कुछ है। ये परसेंटेज वाला जो है ना वो एक चैप्टर है लाइफ का, ये पूरी बुक नहीं है। और अगर ये चैप्टर खराब हो गया तो इसका मतलब नहीं कि पूरी बुक ही खराब है। तो ये मत सोचना भाई। वाह, बहुत सारे बच्चे एग्जाम आ रहा है तो टेंशन में हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस इनकम्प्लीट हुआ है, कुछ बच्चे डिप्रेशन में, उनको कुछ आप लास्ट में बोलना चाहोगे? भाई सिलेबस का तो मेरे ख्याल से आप कवर कर ही दोगे, मेरे को उसका तो आइडिया है, आप सब बता दोगे। और डिप्रेशन में जाना ही नहीं। जो लोग डिप्रेशन में गए ना इस पॉइंट भाई मैं बोल रहा हूँ ना, अगर एक बार डिप्रेशन में जाता हूँ ना 2-3 दिन चले जाओ, तुम्हें आने वाले 2 साल बाद ऐसा फील होगा मैं कितना गधा था, एग्जाम में मैं डिप्रेशन में चला गया। जबकि आने वाले टाइम में तो और भी थोड़ा सा हार्ड होगा, पर आपको ये मैं वही बोल रहा हूँ ना, शुरुआत है, इसमें ना हम डरते भी है, पर जब यहाँ से हम निकल जाएंगे ना करेज जो आता है, फिर हमें पता लगता है कि भाई यही चीज है, यही रियल लाइफ है। अब यहाँ से हमारा बाहर का थोड़ा जर्नी स्टार्ट होता है। तो उसके बाद जब एग्जाम आएगी फिर आप यूज्ड टू हो जाओगे, फिर आप सोचोगे कि यार क्या मैं कर रहा था, इसमें इतनी छोटी बात पे डिप्रेशन में चला गया था। और डिप्रेशन में मेरे ख्याल से कोई जाएगा भी नहीं, कोई नहीं जाता है भाई इतना। अगर पढ़ाई लिखाई कंप्लीट मारो भाई, कुछ भी करो, मजे करो भाई। बहुत सारे बच्चे हैकर बोल रहे हैं आपको। भाई मैं हैकर ही हूँ भाई। आपने सुना होगा हैकर है भाई, हैकर है भाई, हैकर है। यस। अच्छा, वो आपने निकाला है? हाँ, अरे क्या बात है? हाँ, वही तो भाई साहब, हर किसी को फ्रीडम है, जो उसको पसंद है लाइफ में वो करे, करता है तो देखो ये बनता है। हाँ, पर आप जैसे ऐसे बात कर रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूँ मैं डर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका पर्सनालिटी वो सर वाला है ना। और भाई हाँ, ये फियर मेरे में है सर को लेके, क्योंकि ना मैं जब 10वीं क्लास में था सर, मैं बताता हूँ, तो जो ट्यूशन में मेरे सर थे उनने मेरे पापा को बोल दिया था, वो मीटिंग हुई थी 10वीं से पहले, पेरेंट मीटिंग जो आती है, हाँ, तो उसमें बुला के बोल दिया था कि अगर ये बच्चा क्लियर कर लेता है 10वीं का एग्जाम तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो मेरे को उससे बहुत डर लगता था, और उस टाइम से जो सर वर्ड है ना उससे बहुत डर लगता था, और अभी भी थोड़ा बहुत डर है। पर जब मैं आपको देख रहा हूँ, मैंने आपको ऐसे वीडियो वगैरह में देखा था, ये सर बहुत सही है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छे है। इन पर्सन तो भाई मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि ऑनलाइन में ही, पर अच्छा आपको लगा था सख्ती नहीं यार, हाँ, लोग प्यार करते हैं अभी के सर भाई मेरे को लगता, अभी के सारे सर ऐसे सब ऐसे ही हो गए यार, सारे सर अच्छे हो गए। हमारे टाइम हमारे टाइम के भी थोड़े रूड थे, इतना नहीं, पर पर्पस उनका भी अच्छा था, लाइफ बनाना चाहते थे, शायद वो समझ नहीं पाते। ऑल द बेस्ट भाइयों, एग्जाम में सब लोग किल करो, और इतना ज्यादा मत सोचना, ये एक चैप्टर है और उसके बाद तुम याद भी नहीं करोगे इतना। ये 10वीं का एग्जाम आज से 10-20 साल बाद, तो चिल रहो और लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। अब मैंने हैक कर लिया फिजिक्स वाला दिन, हैकर है भाई, हैकर।